वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। आज के दिन हमें जो सेंसेक्स है इसमें अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर 2% से ज़्यादा का अप मूवमेंट देखने को मिला है। इसी के साथ जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर है इसमें भी हमें थोड़ा सा अप मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इसमें कोई ख़ास तेज़ी नहीं देखने को मिली है आज के दिन। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में सिर्फ हमें यहाँ पर 1% का रिटर्न देखने को मिला है आज के दिन। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर है बहुत दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन में चल रहा है। लगभग 5 डे का देखें तो यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन बनाकर रखा है। वहीं 1 मंथ का देखें तो यहाँ पर इसने कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है इस शेयर ने। यहाँ पर यह शेयर लगभग 300 के ऊपर गया है 1 मंथ से। वहीं अगर हम लास्ट 6 मंथ की देखें तो इसमें हमें डाउन ग्रेड देखने को ही मिला है। यहाँ पर यह शेयर 400 रुपये के ऊपर था, जो कि अब ये कुछ समय से हमें डाउन मूवमेंट देकर थोड़ा सा अप मूवमेंट अप दिखने लगा है। वहीं अगर हम लास्ट कुछ मंथ की बात करें तो इस शेयर में हमें अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अप मूवमेंट देखने को मिला था इस शेयर में, लेकिन इसके बाद फिर से कंटिन्यूसली इसमें गिरावट आ गई है। तो अब आगे इस शेयर में क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने इसको 400 प्लस पर परचेज़ कर रखा है या फिर बाय कर रखा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट है आपके पास कि यहाँ पर आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप थोड़ा सा और पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। तो यहाँ पर जिन्होंने भी 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके लिए जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना कर दे रही है कि आप उसको एवरेज कर लें। और साथ ही जो भी न्यू इन्वेस्टर हैं वह भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसका टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो अगले कुछ मंथ में 530 का दिया हुआ है, जबकि यह शेयर अभी 330 के आसपास या फिर 350 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे 200 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। लेकिन यह फ्यूचर की बात है, तो इसका हम थोड़ा सा जो अभी बिजनेस है वो कैसे चल रहा है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिला है। इसकी सेल्स में हमें अप मूवमेंट देखने को मिला है रेगुलरली। जून 2021 में 736 करोड़ थी, जो कि सितंबर में बढ़कर 608 हो गई। इसके बाद यहाँ पर दिसंबर में 860 करोड़ रुपए हो गई। और इसके बाद जो मार्च 2022 में इसकी सेल्स बढ़कर 880 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं जून 2022 में यहाँ पर हमें सेल्स में थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिला है। लेकिन अगर इसकी एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में भी हमें यहाँ पर कम खर्चा देखने को मिला है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 73 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 102 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 8% से बढ़कर सीधा 13% हो गया है। तो यही कारण था कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। यह शेयर जो कि 450 पर ट्रेड कर रहा था सीधा लगभग 300 रुपये पर आ चुका था। और इसी के बाद जब इसमें जो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा 13% हुआ, उसी के बाद से इसने लगभग 380 का हाई बनाया। और इसके बाद यहाँ पर मार्केट में जो अभी गिरावट हुई है उसके कारण यह शेयर 340 के सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की अगर बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो शेयर कैपिटल और इसके रिजर्व हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर इसका रिजर्व पर नज़र डालें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। इसके रिजर्व 400 करोड़ हुए, फिर 382 करोड़ और सीधा 982 करोड़ और उसके बाद 1248 करोड़। तो मार्च 2022 में इसका जो रिजर्व है 1248 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर हमें रेगुलरली इसमें अप मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन यहाँ से अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिला है। वहीं इसके बोरोइंग की बात करें तो इसने अपनी बोरोइंग घटाई हुई है। बोरोइंग 100 लगभग 60 करोड़ 160 करोड़ के आसपास था और यहाँ पर 149, यहाँ पर सीधा 139 आ गया है।
तो यहाँ पर 10-10 करोड़ का इसने माइनस किया है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इस शेयर का प्राइस अभी 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसका ओवरऑल बिजनेस देखें तो इसने अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है, और इन फ्यूचर इसका जो बिजनेस है केमिकल रिलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पर जो केमिकल रिलेटेड कंपनी है उनको इन फ्यूचर अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 9000 करोड़ रुपए का है। ROC रिटर्न ऑन इक्विटी पर शेयर यहाँ पर 25 का है, और ROE यहाँ पर 22 का है लगभग। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक अच्छी कंपनी हो सकती है इन फ्यूचर, जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो चलिए हम इस कंपनी के बाद थोड़ा सा नज़र टाटा पावर के ऊपर भी डाल लेते हैं। नो डाउट टाटा पावर एक ऐसा शेयर है जो कि आपको आने वाले समय में 300 पर भी नहीं मिलेगा। यह जब भी इसमें मूवमेंट आएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसका लास्ट जो चार्ट है उस पर नज़र डालें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। जब भी कोई कंपनी यहाँ पर कंसोलिडेशन में चलती है तो उसके बाद उसमें एक अच्छा खासा उछाल आता है। और टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है और जो पावर स्टेशन स्थापित कर रही है, तो इन फ्यूचर यह आपको अच्छा रिटर्न बनाकर ही देगी। आप इंटरनेट पर किसी भी वीडियो को देख लीजिए, टाटा पावर में आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिली है, और इसके जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसी के कारण इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। यह शेयर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में देखने को मिला था, इसी के बाद यहाँ पर एकदम से एक उछाल आया था, और इसी के साथ अब इसमें फिर से एक उछाल आने वाला है जो कि आपको 400 पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यह शेयर 123 पर था और इसके बाद यहाँ पर इसने 280 का हाई बनाया था, और फिर यह शेयर अभी 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आपको ऐसा समझना चाहिए कि यह शेयर हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप इसमें थोड़ा सा एनालिसिस भी करें, क्योंकि आपको इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि टाटा पावर एक कैसी कंपनी है। इसका जो फंडामेंटल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर प्लान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैं रेगुलरली टाटा पावर और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को कवर अप कर रहा हूँ। इसका एक ही कारण है कि इन दोनों का जो बिजनेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और टाटा पावर जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो अगर आप इन दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। सो चलिए अब हम कुछ उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा हमें स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अर्फन इंडिया लिमिटेड। अर्फन इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है, मतलब कि आपके पास एक शेयर है तो इसका आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। इसका जो अनाउंसमेंट डेट है वो 19/9/2022 था, और यहाँ पर इसकी जो एक्स डेट है इसने अभी अनाउंस नहीं की है। जब भी इसका कोई भी अनाउंसमेंट आता है एक्स डेट के लिए तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दूँगा। तो जो अर्बन इंडिया लिमिटेड है, अगर आप एक शेयर को 10 करना चाहते हैं या फिर 100 के 1000 शेयर करना चाहते हैं या फिर 1000 के 10,000 करना चाहते हैं तो यह आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका जो फंडामेंटल है उसको ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि उसी की बेसिस पर आप किसी भी कंपनी को के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो अर्बन इंडिया लिमिटेड है यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 364 करोड़ रुपए का है। ROC थोड़ा सा कम है, 12 का है, वहीं ROE भी कम है, 12 का है, और करंट प्राइस 229 रुपये चल रही है। तो इसका जो सेल्स है उस पर भी हम देखते हैं कि आगे जो अर्बन इंडिया लिमिटेड है यह ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिसंबर 2021 में 135 करोड़ की सेल्स हुई थी, वहीं मार्च 2022 में 158 करोड़ की अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था, और उसके बाद यहाँ पर जून 2022 में इसमें हमें
फिर से डाउन ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह मतलब जो इसका सेल्स है वो कंसोलिडेशन में चल रहा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं एनालिसिस के बाद। और इसका जो रिजर्व है हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल्स है वो तो बढ़ गई है, लेकिन रिजर्व में क्या फ़र्क पड़ा है उस पर भी हम नज़र डालते हैं। तो इस कंपनी के जो रिजर्व हैं उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर थोड़ा सा जो डाउन मूवमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिला था, 70 करोड़ से 49 हो गया था, 52 और यहाँ पर 62। तो यहाँ पर भी कंसोलिडेट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजर्व है वो भी कंसोलिडेशन में है। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत रिजर्व है वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि अगर कंपनी को किसी भी समय पैसे की ज़रूरत आ जाती है तो यहाँ पर वो रिजर्व में से ही उसको यूज करती है। तो अगर आप फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना सकते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।